फ़खर को सही साबित कर दिया इन्होंने कि हम एनओसी का जवाब नहीं देते आपको। अब आपको फ़ोन करके जब आप पहुँचते हैं बिग बैश में तो फ़ोन करके हम आपको बुला लेते हैं। जब आप कैरिबियन लीग में पहुँचते हैं तो हम आप फ़ोन करके आपको बुला के आपका फ़िटनेस टेस्ट लेते हैं। आप वापस आ जाते हैं, जब फैसलाबाद पहुँचते हैं तो फ़ोन करके कहा जाता है कि इनको प्लेइंग 11 में मत डालना। तो उसके बाद जज़्बात हुए और कनेक्शन से डिस्कनेक्ट किया उन्होंने अपने आप को और बम्बार्डमेंट कर दी उन्होंने, जो सबको मालूम चली। अब जो बम्बार्डमेंट की वो यही बातें तो की थी ना, ये जवाब नहीं देते ये लोग। ख़ैर वो फिर उसके बाद बाबर के लिए ट्वीट कर देना, वो एक अलग इश्यू बन गया। वो अलग इश्यू बना दिया गया। हालाँकि कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं उसके अंदर, दे दिया। उसके अंदर क्या होता है कि आप शोकॉज़ दिया आपने, 1 हफ्ते के अंदर आप जवाब दे दें। आपने जवाब ही नहीं दिया यार। और फिर दूसरी जगह से खबरें लगा रहे हैं कि ये लोग ना साउथ अफ्रीका सीरीज़ में वापस आ जाएँगे। किसी को ऊपर से इल्म तो नहीं होगा ना मीडिया में कि कहाँ से वापस आ जाएँगे। तो ये हमारे जो क्रिकेट बोर्ड की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो उसी वही उन्हीं के पास काफ़ी लोग हैं जो कि खबरें लीक करवाते हैं, वहाँ से करवाते हैं और सबको पता है कौन किसके साथ चल रहा है। 2-4 हमारे अच्छा। साथ भी रुक जाएँ डॉक अभी 2-4 हमारे साथ भी चल रहे होते हैं। अच्छा, उसके और मसला डॉक यही है कि ना अब उनके ऊपर आ गई है भारी ज़िम्मेदारी, उनके ऊपर तलवार लटका दी है। किसी ने भी लटकाई, लटका दी क्योंकि उनकी जगह पे किसी को आना है, तो बहाना तो मिल गया फ़खर, लेकिन फ़खर को रास्ता नहीं मिल रहा। उनको कभी फैमिली को प्रेशराइज़ करा रहे हैं, कौन करा रहा है? ये इन्हीं के लोग करा रहे हैं ना। जिस तरह बाबर को कराया था, रिज़ाइन करवाया था ना, फिर शाहीन को तंग किया, फिर रिज़वान को तंग किया, अब फ़खर मिल गया है। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि नहीं, बोलते ही ये पीसीबी है, ये दुल्ला पट्टी है। चलें नहीं, आगे। नहीं पीसीबी के नाम देखिए, ये बहुत अच्छा इदारा है, लेकिन इसमें जो काम करने वाले गलत कर रहे हैं तो उनको हमें रेक्टिफाई करना चाहिए। पीसीबी तो नो डाउट बहुत खानदान के खानदान पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के और दूसरों लोगों के चलते हैं, वो गलत नहीं है। जी हाँ। गलत में जो एक्ट होता है ना उसको उजागर कर रहे हैं हम लोग, उसको आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ़खर का जवाब ना देना तो आपकी बदनीयती तो यहीं सामने आ गई आपकी। आप एब्सोल्युटली। फिट नहीं है, वो बेचारा अपने अपना फ़िटनेस का टेस्ट जो जिम कर रहा है उसकी भी वीडियो या तस्वीरें आ रही हैं। वो आना चाह रहा है, लेकिन आप उसको जवाब तो दे दो। जवाब अगर आता तो अभी तक तो नहीं आया था, वरना मीडिया में तो फ़ौरन आ ही जाता है, आने से पहले आ जाता है कि जवाब आ रहा है। सबको पता चल जाता है ना। तो हमारी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब की और मेरी कि ऐसी खबरें लीक ना करें कि वो अब जब आएँगे। इमाम की भी बात की हमने, तो इमाम और इनका दिया जा रहा है कि ये जब आ जाएँगे। नहीं, जब नहीं आ जाएँगे, आप उसका जवाब तो दो, लीगल नोटिस का जवाब नहीं दे रहे आप। लीगल डिपार्टमेंट देगा ना, लीगल डिपार्टमेंट का हेड कौन है? हेड तो वही है, जिनको चंबे पड़े हैं। तो वो अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहेंगे। ठीक है, उनकी अच्छा, अब फैमिली से रब्ता किया होगा, उनको ब्लैकमेलिंग तो ईज़ी है ना यहाँ पे। इसको ये कर लो, हम क्लीन चिट दे देंगे, हुआ है ये ना, बाद में खबरें आएँगी आपको। हम ये कर लेते हैं, तो अभी तक ब्लैकमेलिंग काम आई नहीं। जो मुखबिर रिपोर्ट कर रहा है ना, वो सीधा-सीधा कर रहा है कि 2 गुरके शामिल हैं इसके अंदर, ना डेफिनेटली देने नो। में। और इल्ज़ाम चेयरमैन पे लगा देंगे यार वो मना कर रहे हैं। चेयरमैन क्लियर है यार, उसको 10 काम और हैं, इनके साथ धंधों में थोड़ी पड़ेगा। लीगल डिपार्टमेंट का हेड कौन है? ये मालूम कर लें, तो उस गलती उसी की है और शायद यही है लीगल डिपार्टमेंट के हेड, क्योंकि आए तो लीगल पे थे। जी उन्होंने डॉक्टर तरक्की साहब। बहुत की है। भाईजान, आप जो कह रहे अरे हैं ना, तरक्की अगर अच्छी आप चीज़ है यार, तरक्की तो लोग हम भी तो कर रहे हैं ना। नहीं, हम वो तो तरक्की इन्होंने तो ऐसे की ना तरक्की। नहीं, ऐसे आप है तो बहुत। आपने तो की है, हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन आपने की है, बहुत माशाल्लाह से आपने। चलिए भाईजान, उसको छोड़ें, आप मेरी तरफ तोपों का रुख ना करें। अगर आपको याद हो कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस वक़्त आकिब जावेद साहब बैठे हुए थे और सलमान अली आगा और रिजवान, वहाँ पे चेयरमैन पीसीबी ने कहा था कि जो कनेक्शन कैंप में फ़खर जमान ने बोला, वो तो उसने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया और हम इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को सीधा करने जा रहे हैं। लेकिन ट्वीट में उनके जो थे मसाइल थे। अच्छा, इधर मैंने एक चीज़ क्लियर करनी है ट्वीट की कि फ़खर जमान ने अगेंस्ट पीसीबीज़ सिलेक्शन कि उन्होंने ड्रॉप किया बाबर को, उस पे ट्वीट नहीं की थी। उसने उसकी टाइमिंग ऐसी हो गई, वो जो कि एक
बिल्डअप किया जा रहा था बाबर के अगेंस्ट एक कैंपेन, आपको पता है उसमें कौन शामिल है, तो उसने उस पे ट्वीट की थी। वो अनलकीली किस्मत खराब फखर की कि उसी दिन टीम अनाउंस हो गई। तो वो इन्होंने उस पे लपेट दिया क्योंकि इनको गर्मी तो बड़ी थी। 15 मिनट के बाद टीम अनाउंस हो गई। कनेक्शन कनेक्शन कैंप की ना, गर्मी तो बड़ी थी इनको। ठीक हुँ, है। अच्छा, अब मसला ये है कि आपको पता है ना कि ये हैंड इन हैंड है। अब अगर पीएसएल जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। हुँ, हुँ। एनीवेज, मैंने आपको डॉग एक डॉग महीना ये तो पहले। मैं देखिए ना, बहुत हॉट न्यूज़ मेरे पास मौजूद है इस वक़्त। मैं कह रहा हूँ टीम खेल रही है डॉग, टीम खेल रही है। बहुत हॉट न्यूज़ है डॉग। पूरा झंझोड़ के रख दूँगा पूरे मीडिया को, लेकिन जोड़ टीम दें। खेल रही होगी। नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं, नहीं ठीक है, आई एग्री। टाइम आने पे बस क्या है डॉग, अभी मैंने बस आपको इशारा दे रहा हूँ कि सही नहीं हो रहा हायर लेवल के ऊपर। जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से प्लेयर से पहले भी बोला गया कि तुम ये करो तो हम ये कर देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड हो चुका है। खैर टीम गई हुई है डॉग, कुछ बोलना नहीं चाहता मैं। एनीवेज, वैसे तो मैं कहता हूँ रिजवान को भी कप्तानी नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। नहीं, मुझे नहीं वैसे ये करनी बताएं। चाहिए। हाँ, नहीं यार, रिज़वान मेरी कप्तानी के ऊपर मैं बता दूँ, कप्तानी के ऊपर देखिए एक तरफ से सब सब ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कोई गलत है, हम ठीक हैं या वो गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं सामने रखूँगा, ओरिजिनल बात रख देता हूँ आपके, क्योंकि शोकॉज़ नोटिस का जवाब भी है मेरे पास, मैं बगैर उसके बात नहीं कर रहा। उसके अंदर क्लियरली फ़खर ज़मान ने लिखा है कि मेरी टेक्स्ट मैसेज के ऊपर बात हुई है। किससे? हमने वहाँ बताया ना, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट से और उस वक़्त के व्हाइट बॉल के हेड कोच से कि ठीक मुझे है। 2 महीने का ऑफ चाहिए, मैं अभी टेस्ट नहीं दे सकता, मेरे प्रॉब्लम है, अभी मैं अपनी ट्रेनिंग कर लूँगा उसके बाद में। तो वो तो कप्तानी की रेस से बाहर हो गया। किसी को एविडेंस चाहिए ना मुझे डायरेक्ट ले लेना हम्म, मेरे। फिर उसके बाद एक खबर चलाई गई है कि रिज़वान को कप्तान बनना था, तो इस वज़ह से फ़खर के साथ ऐसा किया। नहीं ऐसा रिडिकुलस। नहीं, फ़खर खुद भी बता देगा, फ़खर तो डिनाई कर देता है ना। तो ये भी क्लियर करनी थी। लेकिन फ़खर को के शोकॉज़ पे अभी तक जवाब ना देना, तो सारी बातों को सही साबित कर रहा है कि यार ये ना बात ही नहीं करते, जवाब ही नहीं देते हैं ये लोग तो। सर, जवाब उसको। एक लीगल नोटिस दिया आपने, उस शोकॉज़ दिया, आपने उसको लीगल उसने जवाब दिया, अपने वकील के थ्रू जवाब दे दिया। जब जवाब दे दिया तो आप के ऊपर आ गए ना। 14 दिन का टाइम हो तो 14 दिन तो हो गए ना, आप कितना टाइम लोगे? सर, जवाब जब आपके पास ना हो तो फिर आप क्या देंगे जब नहीं, इतना प्रेशर हो। नीयत अच्छा। खराब होगी, कि जब हाँ। नीयत खराब होगी तो ऐसा होगा। ये अपनी जानें बचा रहे हैं। अच्छा, एक दोनों और ही चीज। दोनों ही चाहते हैं कि हम ये सुतून पाकिस्तान के 2 पकड़ के रखे रहें हम। यहाँ से अच्छा, जाएँ आपने ना।